जब तक सबसे बड़े शहीद हमजा रहे तो तस्बीह तैयार हुई किसके खून से? हमजा के खून से। जब सबसे बड़े शहीद आ गए सैयदुल शुहदा तो इमाम सज्जाद बाबा की कब्र पे गए, मिट्टी उठाई, खाके शिफा, 100 दाने तैयार किए, तस्बीह बना ली। रावी ने पूछा मौला एक तस्बीह वो जो तुम्हारी जद्दा ने तैयार की, एक तस्बीह वो जो आपने तैयार की, बेहतर कौन सी है? अब इस पे इमाम की हदीस है, बावाज़े बुलंद सलावत पे सुनाऊंगा। बेहतर कौन सी तस्बीह है? तो छठे इमाम ने फरमाया जो हमारे जद हुसैन के खून से तैयार हुई। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उस तस्बीह और इसमें फर्क यह है कि हमजा की कब्र की मिट्टी की तस्बीह जब तक आप जिक्र कर रहे हैं तो जिक्र हो रहा है, जब आप खामोश हैं तो फिर जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे जद हुसैन इब्ने अली की कब्र से जो तस्बीह तैयार हुई, अगर तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो खुद तस्बीह खुदा करती है। हाथ में लिए बैठे रहिए, ये तस्बीह करती रहेगी, तस्बीह खुद। अब मैं बताऊं तरीका क्या है इसका। तस्बीह जो है 2 जगह वारिद हुई है। एक जगह है नमाज के फौरी बाद। ये फौरी बाद का मतलब क्या है? अक्सर हिंदुस्तान में ये तरीका गलत राइज हो गया है, गलत राइज हो गया। क्या गलत राइज हुआ वो सुन लीजिए। हम क्या करते हैं कि तस्बीह सलाम तशहुद पढ़ा, तशहुद के बाद भाई जो कर रहा है उसे करने दीजिए, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए सलावात के साथ। ऐसी सलावात पे मैं इमामों की हदीसें नहीं सुनाऊंगा आपको। सुनिए जो तरीका राइज क्या है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम क्या करते हैं और फिर कभी इस मोमिन से हाथ, कभी इस मोमिन से हाथ। ये तस्बीह का गलत तरीका है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय कल पढ़ रहे हैं, नहीं। मासूम फरमाते हैं नमाज से बिल्कुल मिला दे तस्बीह को, कोई फर्क न रख। जिस हाल में तशहुद और सलाम में बैठा है उसी हाल में बैठा रहे। दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रख। देखिए अगर कोई मजबूरी है, कोई मरज है तो वो अलग मसला, लेकिन अगर माशाल्लाह ताकतवर है तो अपना दाहिना पैर बाएं पैर से ना उतार जब तक तस्बीह ना पढ़ ले। सलाम पढ़ा, सलाम के फौरन बाद तस्बीह ज़ारा पढ़ता हूँ सुन्नत को बताने, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसके बाद तस्बीह पढ़ने के बाद अब हाथ मिलाइए। क्यों? मासूम कहते हैं मन सब्बह तस्बीह ज़हरा, जिसने तस्बीह ज़हरा पढ़ी क़ब्ल अन युस्ने रिजले, तो अपना एक पैर दूसरा पैर उतारने से पहले अल्लाह इसे गुनाहों से पाक कर देता है। समझ रहे आप? गुनाहों से पाक कर देता है वो। जब अल्लाह लहू अल जन्ना, और जन्नत को इसके ऊपर वाजिब कर देता है। हम क्या कहते हैं तस्बीह से पहले हाथ मिला लेते हैं। शरीयत क्या कहती है? पहले तशहुद, फिर सलाम, फिर तस्बीह, उसके बाद हाथ मिला। क्यों? इसलिए कि तस्बीह से पहले गुनाह माफ नहीं हुए, गुनाह माफ होंगे तस्बीह के बाद। जब तस्बीह के बाद हाथ मिलाएगा तो पाकीज़ा हाथ से मिलेंगे। समझ रहे आप? अल्लाह तुम्हें कहते हैं कि अपना पैर भी ना हटाइए, अल्लाह इधर उधर देखिए भी नहीं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी भी ना करिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, पता ही नहीं चला क्या कह रहे भाई। अल्लाह आराम आराम से। आयतुल्लाह खुमैनी कहते हैं आराम आराम से, जैसे जैसे जबान चले वैसे वैसे दिल की हरकत चले, खुजू और खुजू के साथ। छठे इमाम कहते हैं, अब सुनिए, अल्लाह की कोई इबादत तस्बीह ज़हरा से बड़ी नहीं है। नमाज है, रोजा है, हज है, जितनी भी इबादतें हैं, सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? नहीं डरिए नहीं कहते हुए, मासूम की हदीस पढ़ूंगा मैं। क्या सबसे बड़ी इबादत अल्लाह की कौन सी है? सबसे बड़ी
और इमाम ने दलील भी दी। पांचवें इमाम कहते हैं मा उबेदल्लाह हो बेशैइन बेत अफजल मिन तस्बीह फातिमा, अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत का नाम है तस्बीह फातिमा। फिर दलील देते हैं लौ काना शैउन अफजल मिन लनहलहु रसूलुल्लाह ले फातिमा, अगर इससे बड़ी कोई इबादत होती तो नबी फातिमा को वो दे के जाते, तस्बीह दे के ना जाते। इसका मतलब क्या है? यानी तस्बीह ज़हरा से बड़ी कोई इबादत। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए साहिबान ईमान अल्लाह का हर वक्त जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र ज्यादा करो। तो अब माशाअल्लाह मजलिस सुने जवान कहेंगे कमा के ना लाएं, फिर कुरान क्या कहता है? अल्लाह का जिक्र ज्यादा करो। तो क्या न कमाएं, बीवी ना देखें, बच्चे ना देखें, रिश्तेदार ना देखें, कारोबार ना करें, तिजारत ना करें? ये मसला हल कर दिया खुद इमाम ने। जब साहबी ने पूछा अल्लाह का जिक्र कसीर क्या है, यानी कब कहा जाता है बंदे को ये बहुत ज्यादा जिक्र कर रहा है, इमाम ने फरमाया एक तस्बीह सुबह में पढ़ ले, एक तस्बीह रात में पढ़ ले, तो अल्लाह का जिक्र कसीर हो जाएगा। यानी एक तस्बीह सुबह में, एक तस्बीह रात में। आज हम पंडितों के पास जा रहे हैं, मौलवियों के पास जा रहे हैं, मेरी औलाद बिगड़ गई, मेरी बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे। ओ भाई ये मसला समझ लीजिए आप, अगर तावीज़ों से बिगड़ी औलादें ठीक होती तो मौलवी का लड़का बिगड़ता ही नहीं। ये सही तरबियत से ठीक होते हैं, समझ रहे? ये इससे नहीं होते। रिवायत है अगर किसी को रोजगार ना हो, किसी की बेटी की मुनासिब रिश्ता ना आता हो, इक्तसाद कमजोर हो, जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो, तो उसको चाहिए जिस पे कर्ज ज्यादा हो, जो दुश्मनों के शर से अमान में ना हो, उसको चाहिए कि वो रात में सोने से पहले तस्बीह फातिमा पढ़ ले। कितनी चीजों से? मरज से, बीमारी से, बीमारी दूर करना चाहता है तस्बीह फातिमा पढ़। एक बहरा इमाम की खिदमत में आया, छठे इमाम की, मौला मुझे सुनाई नहीं देता, काफ़ी दवाएं कर चुका हूँ। इमाम ने कहा मेरी जद्दा की तस्बीह पढ़ा। अब जो एक हफ्ते के बाद आया, कहा मौला मुझे बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। तो सारी बीमारियों का हल क्या है? तस्बीह फातिमा। और कैसे पढ़ेंगे? नमाज के बाद सोने से पहले, सोने से पहले। बेजॉब को जॉब मिलेगी, कर्जदार का कर्ज अदा होगा, जिसकी बेटियों के रिश्ते नहीं आते, खुदा की कसम तुम जो है टोटकों पे एतबार ना करो, मासूम की बातों पे एतबार करो। समझ रहे? मासूम की बात। बेटी तस्बीह पढ़े, माँ तस्बीह पढ़े, जवान बेटा अम्मा घर से अगर जॉब के लिए चल तो पहले तस्बीह पढ़ के चल, जब घर में आ तो सो बाद में, पहले तस्बीह ज़हरा पढ़ तो तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इमाम पता है क्या फरमाते हैं कि जब कब्र में तारीकी छा जाएगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा, तो ये हाथ में क्या है? पोरे। क्या कहते हैं इन्हें? पोर। कितने हैं ये? देखो असल में क्या होता है मामला मैं बताऊं, जब मिंबर से कोई खतीब सवाल कर ले तो हल्की चीज भारी हो जाती है खुद ही। ये कौन सी बात है, सबके हाथों में नहीं है। ये 5 और 14, 5 और 14, समझ रहे? ये 14 हैं। इमाम फरमाते हैं जो इंसान तस्बीह ज़हरा इन पर पढ़े, 14 पर जो है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो जब कब्र में तारीकी छा जाएगी तो इन्हीं जगहों से कब्र में नूर निकलेगा। इन जगहों से ये नूर निकलेगा तस्बीह ज़हरा पढ़ने से। और फिर छठे इमाम कहते हैं मन सब्बह तस्बीह ज़हरा, जिसने तस्बीह ज़हरा पढ़ी सुम्मा इस्तग़फ़रा, फिर अल्लाह से कहा मुझे माफ कर दे, तो इमाम पता है हिया मिअतुन बिल्लिसान, ये ज़बान से 100 दफ़ा होती है, अल्फुन फिल मीज़ान, मीज़ान में जाके 1000 बन जाती है। वह युतरिदु शैतान, शैतान को भगा देती है। वह युरज़ी अर्रहमान, अल्लाह को सबसे ज्यादा खुश कर देती है। अमा 2 ही चीजों से शैतान भागता है, या अलीउन वलीउल्लाह से,
या तस्बीह फातिमा से। तो अब जब तुम्हारे पास इतने जरिए हैं शैतान को भगाने के, तो भगाते क्यों नहीं हो भाई? अपनी हर परेशानी का हल हम काहे से करेंगे? तस्बीह फातिमा। कब्र में नूर दे तस्बीह फातिमा, बीमारियां दूर करे तस्बीह फातिमा, कर्ज को अदा करे तस्बीह फातिमा, शैतान को भगाए तस्बीह फातिमा, अल्लाह को राजी करे तस्बीह फातिमा। बस